ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः स्मैसाराय स्वानुभूत्या च काक्षते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गन्धर्वं भोक्ष्यामि समय पाहुरमिणमो निज स्वरूप को परम रस तामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समसार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आतम रसी बनारसी पद श्रीमद् भगवत कुंड कुंडाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम की कर्ता कर्म अधिकार में 76, 77, 78, 79 4 गाथाओं में बताया कि जीव उद्गल कर्म का करता है और उद्गल कर्म जीव का करता नहीं, क्योंकि जीव उद्गल में कर्म में नहीं व्यापता और उद्गल कर्म जीव के भावों में व्याप्त नहीं होता। इसलिए जीव और उद्गल कर्म में कर्ता कर्म भाव नहीं बनता। अब कहते हैं कि जीव के परिणाम और उद्गल के परिणाम में परस्पर निमित्त मात्र पना है। क्या है? दोनों में कर्ता कर्म भाव नहीं है। जीव और उद्गल में कर्ता कर्म भाव नहीं है। तो फिर क्या है कि जीव के परिणाम में और उद्गल के परिणाम में परस्पर निमित्त मात्र पना है। एक दूसरे के कार्य में निमित्त होते हैं। इस बात को गाथा 80, 81, 82 गाथा में आचार्य भगवंत कुंड कुंड देव इस प्रकार कहते हैं। जीव परिणाम हेतुम कम्मतं पोगला परिणमन्ति पोगलकमणिमित्तं तहेव जीवो विपरणमधि रविकोपदिकम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अर्णोनिमित्तेणादो परिणामं जाडदोडहंपि येन कारणेन दुःखता आदासयेन भावेन पोगलकम्मकदाडं दुःखता स्वभावाडम्। पद्यान्वाद। जीव भाव हेतु पाय पुद्गल कर्म रूप जो परिणमे उद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी क्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म करे अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव का उद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता नहीं।
तीन गाथाओं का अर्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप परिणमन करते हैं, उसी प्रकार जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से कर्मत्व रूप परिणमन करता है। जिस प्रकार जीव कर्म के गुणों को नहीं करता है, उसी प्रकार कर्म भी जीव के गुणों को नहीं करता है। इस प्रकार परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस कारण अपने ही भावों को करने से आत्मा को कर्ता कहा है, परंतु आत्मा पुद्गल कर्म के द्वारा किए गए सभी भावों का कर्ता नहीं है। टीका। जीव परिणाम के निमित्त मात्र से पुद्गल कर्म भाव रूप परिणमन करता है और पुद्गल कर्म के निमित्त मात्र से जीव भी परिणमन करता है। इस प्रकार जीव के परिणामों और पुद्गल के परिणामों में परस्पर हेतुपने की स्थापना होने पर भी जीव में और पुद्गल में परस्पर व्यापक भाव का अभाव होने से जीव में पुद्गल परिणामों का और पुद्गल कर्म में जीव के परिणामों का कर्ता कर्मपना असिद्ध होने पर भी निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र का प्रतिषेध नहीं है, क्योंकि परस्पर निमित्त मात्र होने पर ही दोनों के परिणाम होते हैं। इस कारण से मिट्टी के कलश के समान अपने भावों से अपने भाव के कारण ही जीव किसी काल में अपने भाव का कर्ता होता है, परंतु जिस प्रकार मिट्टी कपड़े की कर्ता नहीं है, उसी प्रकार जीव अपने भावों से भिन्न पर भाव को करने में असमर्थ होने से पुद्गल के भावों का तो कर्ता किसी काल में भी नहीं है, ऐसा निश्चय। भावार्थ। जीव और पुद्गल के परिणामों में परस्पर निमित्त मात्र पना तो है, पर उनमें परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। पर के निमित्त से जो अपने में भाव होते हैं, उनका तो अज्ञान दशा में कदाचित कर्ता कहा भी जाता है, परंतु पर भाव का कर्ता तो कदाचित ही नहीं है। यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस प्रकार पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप परिणमन करते हैं, उसी प्रकार जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से कर्मत्व रूप परिणमन करता है। क्या समझ? दोनों तरफ से। इसमें इन गाथाओं में ये कहना चाहते हैं कि दो द्रव्यों में कर्ता कर्म भाव तो नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिक पना तो है। क्या समझ? एक दूसरे के कार्य में निमित्त हैं। निमित्त माने कारण हैं। कारण दो प्रकार से कहा जाता है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण स्वयं कार्य रूप परिणमता है। स्वयं कार्य रूप से परिणमता, और निमित्त कारण वह कहलाता है जो कार्य रूप से तो नहीं परिणमता,
पर कार्य के होने में अनुकूल होता है, सहयोगी होता है, वह निमित्त कारण कहलाता है। कारण पने से नकारना नहीं है। क्या कारण तो है, पर उपादान जैसा कारण निमित्त कारण नहीं है। क्या इसलिए इसको उपादान को मूल कारण कहते हैं और निमित्त को उपचार कारण भी कहते हैं। उपादान को स्व कारण कहते हैं और निमित्त को पर कारण कहते हैं। उपादान को वास्तविक कारण कहते हैं और निमित्त को प्रयोग कल्पना कहते हैं। ऐसा उसमें आया है पंडित बनारसी दास जी की उपादान निमित्त की चिट्ठी में। क्या समझे? तो निमित्त शब्द का अर्थ इसमें हेतु किया है। टीका में निमित्त का अर्थ हेतु किया है। हेतु कहते हैं कारण को। क्या समझे? सोमी गाथा में निमित्त का अर्थ उत्पादक किया है। देखो स्वामी गाथा, हाँ, उत्पादक का स्वामी निकल आई। जीव अर्थ पढ़ते हम 317। जीव घट को नहीं करता, पट को नहीं करता, इसी तरह से सभी द्रव्यों में किसी को भी नहीं करता, क्योंकि जीव के योग और उपयोग दोनों उन घट आदि को उत्पन्न करने में उत्पादक निमित्त हैं। क्या समझिए? और जीव उन योग उपयोग का करता है। क्या माने उस कार्य के होने में वह उत्पादक निमित्त है। तो यहाँ साफ साफ आचार्य देव कहते हैं कि जिस प्रकार पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त कर्म रूप परिणमन करते हैं, क्या समझना, उसी प्रकार जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से कर्मत्व रूप परिणमन करता है। क्या समझ? परिणमन तो वे स्वयं करते हैं। जीव स्वयं परिणमन करता है अपने भावों से, पुद्गल परिणमन करता है अपने भावों से, पर जीव परिणाम के निमित्त से कर्म रूप परिणमन करते हैं। अब इस बात को नकारना कि निमित्त का कोई कार्य नहीं है उपादान में, निमित्त तो उपस्थिति मात्र है, या निमित्त को कारण मानने से उपादान परतंत्र हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या समझ? क्योंकि जो योग्यता होती है उपादान में वही कार्य होता है। क्या समझना? परंतु जो वैभाविक कार्य हैं वह योग्य निमित्त बिना नहीं होता। जैसे शक्कर जलती है तो अग्नि के निमित्त बिना नहीं जलती। क्या समझ? हालांकि ज्वलनशीलता उसमें स्वयं है। यदि ज्वलनशीलता नहीं हो तो उसे कोई जला नहीं सकता। क्या समझ? तो ज्वलनशीलता उसमें स्वयं है, पर अगर ज्वलनशीलता न हो, अग्नि ही उसे जलाती है, तो फिर अग्नि बालू को भी जला सकती है, लेकिन बालू को नहीं जला सकती। क्यों नहीं जला सकती? जो बालू में ज्वलनशीलता नहीं है, अग्नि में ही, वो शक्कर में ही ज्वलनशीलता है। तो अग्नि का निमित्त बनने पर वह शक्कर जलती है। क्या समझ? अब कोई ऐसा कहे
कि जब शक्कर को जलना होता है तब वहाँ आके अग्नि उपस्थित हो जाती है। क्या समझना? लेकिन और भी कुछ उपस्थित हो जाए तो वो निमित्त कहलाएगा क्या? क्या समझना? अगर कोई पुरुष वहाँ देख रहा है तो वो भी उपस्थित है तो वो भी निमित्त कहलाएगा क्या? तो वह निमित्त क्यों कहलाया? कि उसका कुछ काम तो है, तभी तो वह निमित्त कहलाया। इसलिए आचार्यों ने निमित्त को सहयोगी, सहकारी, उपकारी, उत्पादक, अनुकूल कहा है। क्या समझ? उपस्थित तो किसी ग्रंथकार ने कहा नहीं कि जो उपस्थित होता है वह निमित्त होता है। क्या समझ? एक नई भाषा और आती है कि निमित्त कारण नहीं होता, उसमें कारण पने का आरोप होता है। इसका मतलब यह है कि आरोप मिथ्या है। क्या समझ? जैसे किसी व्यक्ति पर आरोप होता है किसी अपराध का, तो जज फैसला देता है तब वह अपराधी कहा जाता है। जब तक जज का फैसला नहीं आता तब तक वो आरोपी कहा जाता है, अपराध का आरोपी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कदाचित गलत आरोप भी हो सकता है। क्या समझना? लेकिन जब कोर्ट से फैसला आता है कि ये अपराधी है, तब आरोपी नहीं कहा जाता, तब उसे अपराधी कहा जाता है। और फैसला आ जाता है कि ये निरपराधी है। क्या समझ? तो फिर वो आरोप नहीं है, मिथ्या आरोप था। क्या है? वो आरोप मिथ्या था। तो जो ऐसा कहते हैं कि वह कारण तो नहीं, उसमें कारण पने का आरोप है, तो इसका मतलब ये कारण पने का जो आरोप आचार्यों ने दिया है वो मिथ्या आरोप है क्या? यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि ये निमित्त कारण है, वो आरोप है। ये भी भाषा नई निकल के आई है। एक तो ये निकली है नई कि निमित्त उपस्थित होता है तो कार्य में उसकी कोई मदद सहायता नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि उसमें कारण पने का आरोप होता है, वो कारण नहीं होता। दोनों ही बातें नई हैं। जिनागम में उसको कारण तो माना है पर उसको मूल कारण नहीं माना है। क्या समझना? कारण तो माना है पर उसे मूल कारण नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? कि वह कार्य रूप नहीं परिणम। समझना? इसलिए वह मूल कारण नहीं, उपादान कारण नहीं। जिस प्रकार उद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप परिणमन करते हैं। क्या समझ? देखो पहले किसको दिया? उद्गल तो कर्म रूप परिणमन करता है, वो तो उपादान है। निमित्त कौन है? जीव। पहले जीव की तरफ से बात की। क्या समझ? जीव के परिणाम के निमित्त से उद्गल कर्म रूप परिणमन करते हैं। क्या समझ? तो जीव के परिणाम के निमित्त से, क्योंकि ये बात एक तो जीव को समझाना है, दूसरी बात यह जीव की तरफ से जो बात कही जा रही है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या समझ? तो फिर
जीव के भाव में पुद्गल कर्म निमित्त है, ये भी समझ में आ जाएगा। शास्त्रों में कथन आता है ज्ञानावरणादि कर्मों के आश्रव का कारण कौन, समझ में। तो कर्मों का आश्रव होता है और उससे बंद होता है, ये तो सब पुद्गल का काम पुद्गल में क्या। लेकिन वो आश्रव होने का, बंद होने का कारण क्या है? जीव का रागादि भाव निमित्त कारण है और समर्थ कारण है। समझ में आया ना। कारण निमित्त उपादान के भेद से दो प्रकार के होते हैं और वे निमित्त उपादान कारण भी समर्थ और असमर्थ के भेद से भी दो प्रकार के होते हैं। समर्थ कारण उसे कहते हैं जिसके होने पर कार्य होता ही है और जिसके नहीं होने पर कार्य होता नहीं है, तो उसको समर्थ कारण कहते हैं। समझ में आया। कुछ कारण ऐसे हैं कि उनके होने पर कार्य होता भी है, नहीं भी होता। क्या? जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने पर बहुत सम्यक दर्शन होता है, क्या? लेकिन वह समर्थ कारण नहीं है, होता भी है, नहीं भी होता है। क्या है? वे निमित्त कहे जाएंगे, लेकिन बात यह है कि वो समर्थ कारण नहीं है। समर्थ असमर्थ का अंतर यही है कि जिस कारण के होने पर कार्य होता ही होता है उसको समर्थ कारण कहते हैं और जिस कारण के होने पर कार्य होवे अथवा न होवे उसे असमर्थ कारण कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता ही है, ये समर्थ कारण है। और नग्न दिगंबर दशा में मोक्ष होता है, ये समर्थ कारण नहीं है। क्या समझ? ऐसे बहुत से कारण हैं। भगवान की वाणी सुनने से सम्यक दर्शन हो जाता है, पर वह समर्थ कारण नहीं है। होता भी है और नहीं भी होता है। पर जीव के रागादि भाव होने से ज्ञानावरणादि कर्म का बंध होता है, ये समर्थ कारण है। क्या समझ? होता ही होता है। क्या होता है? होता ही होता है, यह समर्थ कारण है। और इसकी जितनी इधर से व्याप्ति है उतनी उधर से नहीं है। हाँ, उधर से इतनी व्याप्ति नहीं है। नहीं है तो क्या? जैसे दर्शन मोहिनी कर्म का उदय हो तो मिथ्यात्व भाव होता ही है। क्या समझना? लेकिन जैसा उदय हो और वैसा मिथ्यात्व हो ऐसा नियम नहीं है, पर जैसा भाव हो जीव का बंध वैसा होता है। क्या समझ? बल्कि प्रवचन सार की 45 गाथा की टीका में तो जयसेनाचार्य ने यहाँ तक लिखा है कि मोह कर्म का उदय द्रव्य मोह रूप द्रव्य मोह होए और जीव शुद्धात्मा का अवलंबन ले तो भाव मोह न हो, भाव मोह न हो। अगर ऐसा नहीं होवे तो जीव के संसार का अंत नहीं आ सकता। और बात घटित भी है। ऐसा कर्णलब्धि के काल में दर्शन मोह का उदय तो होता है, पर वहाँ मिथ्यात का ऐसा भाव नहीं होता कि जिससे बंद हो जाए नया।
क्या समझ में? ऐसा है। हाँ, और कर्णलब्धि भी ऐसा कारण है कि कर्णलब्धि आने पर, ये बात मोक्षमार्ग प्रकाशक में ली है, शेष 4 लब्धियों के होने पर सम्यक दर्शन हो या न हो कोई नियम नहीं है, लेकिन कर्णलब्धि होने के बाद सम्यक दर्शन होता ही है। इसलिए कर्णलब्धि समर्थ कारण है सम्यक दर्शन का। 4 लब्धियां समर्थ कारण नहीं। क्या समझ? तो जिस प्रकार जीव के परिणाम के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणमन करते हैं, हालांकि पुद्गल द्रव्य में ही कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता है, धर्म द्रव्य में नहीं है, अधर्म द्रव्य में नहीं है, आकाश द्रव्य में नहीं है, काल द्रव्य में नहीं है, जीव द्रव्य में भी नहीं। क्या समझ? पुद्गल में ही कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता है। क्या समझ में? पर उसमें जीव का परिणाम ही निमित्त है, जीव का विकारी परिणाम ही उसमें निमित्त है। अन्य कोई का परिणाम निमित्त नहीं है। धर्म धर्म आकाश काल का परिणाम निमित्त नहीं है, अन्य पुद्गलों का भी परिणाम निमित्त नहीं है। हाँ, सब उपस्थित है, केवल जीव का ही परिणाम निमित्त है। समझ में आया ना? और पुद्गल कर्म के निमित्त से वो जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से कर्मत रूप परिणमन करता है। क्या समझ में? जीव भी परिणमन करता है, ये जीव की भी अपनी योग्यता है कि जीव अपने भावों से परिणमन करता है। जैसी जीव में स्वभाव विभाव शक्ति है, वैसा वह परिणमन करता है, लेकिन वह जैसा उसे निमित्त बनता है, क्या समझ, उसी प्रकार से परिणमन करता है। कर्ता अपनी योग्यता से ही है। पुद्गल जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से कर्मत्व रूप परिणमन करता है। कर्मत्व से मतलब यह है कि इसको भी जो राग देश भाव है ना, उसको भाव कर्म कहते हैं, पर वास्तव में कर्म तो पुद्गल का ही परिणमन होता है। इसको पुद्गल कर्म का निमित्त होने से जीव के राग देश भाव को भी कर्म कहा जाता है। हाँ, क्या समझ? एक दूसरी बात, परिणाम को भी कर्म कहते हैं। हाँ, परिणाम को भी कर्म कहते हैं। तो जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से कर्मत रूप परिणमन करता है। जीव भी परिणमन करता है, ज्ञानावरणादि रूप से परिणमन नहीं करता। समझ में आना? रागादि भाव रूप से परिणमन करता है, पुद्गल ज्ञानावरणादि रूप से परिणमन करता है, ये रागादि भाव रूप से परिणमन करता है। तो जीव के रागादि भाव रूप परिणमन होने में पुद्गल कर्म के मोह कर्म का उदय निमित्त होता ही है। क्या समझ में? ऐसा नहीं है अगर पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त बिना भी अगर जीव परिणमे तो सिद्ध भगवान भी रागाद रूप परिणमे। क्या समझ में? जल में गर्म होने की योग्यता है, पर वह योग्यता अग्नि के संयोग से ही है। ऐसी ही योग्यता है उसकी जल की, क्या कि अग्नि के संयोग होने पर ही गर्म होता है, स्वयमेव गर्म नहीं होता। क्या समझ? हाँ, उन्होंने वर्णी जी ने इस गाथा की व्याख्या में लिखा है कि वह
जीव का जो विकार है वो सर्वथा परनिरपेक्ष नहीं है, सर्वथा परनिरपेक्ष नहीं है। उसमें कर्म उदय की सापेक्षता है। जीव के विकार में कर्म उदय की सापेक्षता है, वो सर्वथा निरपेक्ष नहीं है। क्या समझना कि वह स्वयमेव परिणमन करता है, स्वयमेव तो करता है परिणमन। क्या समझना, पर उसके परिणमन की योग्यता ऐसी ही है कि कर्म उदय का निमित्त होता है। जीव के रागाद भाव रूप परिणमन होने में कर्म के उदय की सापेक्षता है। क्या समझना, कर्म का उदय जीव को रागी नहीं बनाता। क्या समझना, कर्म का उदय जीव को रागी नहीं बनाता, पर कर्म का उदय हुए बिना भी जीव रागी नहीं होता। क्या समझना, जीव को राग रूप परिणमन करने की जीव की अपनी षटकारिक योग्यता है। क्या समझना, लेकिन वो उसकी योग्यता ऐसी है कि वह पर सापेक्ष है। वो मोह कर्म का उदय निमित्त होने पर ही ऐसी योग्यता व्यक्त होती है। जैसे जो है अग्नि का निमित्त बनने पर ही जल गर्म होता है। क्या समझिए, हाँ इसीलिए। तो इस प्रकार पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव कर्मत्व रूप परिणमन करता है। इसी की टीका पढ़ते हैं नीचे। जीव परिणाम के निमित्त मात्र से पुद्गल कर्म भाव रूप परिणमन करता है, और पुद्गल कर्म के निमित्त मात्र से जीव भी परिणमन करता है। क्या समझ, हाँ, जीव परिणाम के निमित्त मात्र से पुद्गल कर्म भाव रूप परिणमन करता है, और पुद्गल कर्म के निमित्त मात्र से जीव भी परिणमन करता है। परिणमन स्वयं करता है, लेकिन निमित्त पुद्गल कर्म का है, और जीव के भावों में निमित्त वो जीव के परिणामों का निमित्त पुद्गल कर्म, और पुद्गल कर्म के परिणाम निमित्त जीव का भाव है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक है। और जीव का भाव ज्ञान की विराधना का होता है, तो ज्ञानावरण का आश्रय होता है। और जीव की ज्ञान स्वभाव की आराधना का भाव होता है, तो उससे ज्ञानावरण की निर्जरा होती है। क्या समझ, ज्ञानावरण की निर्जरा होती है और आश्रव रुकता है, माने संबर होता है। और ज्ञानावरण का उदय होने से, ज्ञानावरण का उदय निमित्त है जीव के अज्ञान भाव में। जितने अंशों में ज्ञान का अभाव है, उतने अंशों में ज्ञानावरण का उदय निमित्त है। और जितने अंशों में ज्ञान का विकास है, उघाड़ है, उतने अंशों में ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त है। क्या समझना, ऐसे ही दर्शन स्वभाव की विराधना से दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है, और दर्शनावरण दर्शन स्वभाव की आराधना से दर्शनावरण का संबर होता है और निर्जरा होती है। दर्शनावरण के उदय के निमित्त में दर्शन का अभाव होता है, और दर्शनावरण के क्षयोपशम का निमित्त होने पर दर्शन का उदय होता है, दर्शन उत्पन्न होता है, दर्शन होता है। हालांकि एक दूसरे में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक है। इसी प्रकार मोह कर्म का उदय होने में जीव के मिथ्यात्व कसाय भाव होता है,
और जीव के मिथ्यात कसाय भाव से 7 कर्मों का अथवा 8 कर्मों का बंध होता है, अकेले मोह का ही नहीं होता है। 8 का होता है, 7 का तो निरंतर होता है, प्रभाव के काल में 8 का होता है। और जीव के मिथ्यात कसाय के अभाव में आश्रव का अभाव होता है, संवर होता है और पूर्वबद्ध कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। जीव की दान लाभ भोगो भोग, वीर का जितना विकास है, उभाड़ है, उतना अंतराय कर्म का क्षोभसम होता है, और इनका जितना अभाव है उतना अंतराय कर्म का उदय होता है, उदय निमित्त होता है। आयु कर्म के कारण जीव इस शरीर की जेल में फंसा होता है। आयु कर्म का उदय है तो ये जीव इस शरीर से निकल नहीं सकता। क्या समझ, निकल नहीं सकता। आप कहेंगे कि आत्मा करता है अपने भाव का, तो क्यों नहीं निकल सकता? निकल जाए, इसका मतलब ये है पुद्गल कर्म करता हो गया है, तो पुद्गल कर्म निमित्त है, पुद्गल कर्म निमित्त है और जीव की इतने समय तक इस शरीर में रहने की योग्यता है। उसमें आयु कर्म निमित्त है। अजीव के भावों से नवीन आयु कर्म का बंध होता है, अपकर्षण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है जीव के भावों के निमित्त से। नाम कर्म के कारण ये शरीर की रचना होती है, नाम कर्म के निमित्त से, और जीव उसमें रहता है। अज्ञानता से मोह के बस उनमें एकत्व बुद्धि करता है। गोत्र कर्म के कारण शरीर ऊंचा नीचा होता है और जीव भी ऊंच नीच कहलाता है। वेदनी कर्म के निमित्त से संयोग इष्ट अनिष्ट होते हैं और जीव उसमें सुख दुख का अनुभव करता है। जीव के सुख दुख के वेदन में साता साता वेदनी कर्म का निमित्त है और जीव के शुभ भावों से शुभ आयु नाम गोत्र वेदनी कर्म का बंध होता है और अशुभ भावों से अशुभ आयु नाम गोत्र वेदनी का बंध होता है, आश्रव होता है? आयु में संक्रमण नहीं। भावों की अति तीव्रता से इनमें अपकर्षण उत्कर्षण होता है और आयु कर्म को छोड़कर शेष में संक्रमण भी होता है। तो इस प्रकार जीव परिणाम के निमित्त मात्र से पुद्गल कर्म भाव रूप परिणमन करता है, पुद्गल कर्म के निमित्त मात्र से जीव भी परिणमन करता है। अब गाथा 81 में जिस प्रकार जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, उसी प्रकार कर्म भी जीव के गुणों को नहीं करता। इस प्रकार परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। क्या समझे? माने जीव कर्म के गुणों को नहीं करता और कर्म जीव के गुणों को नहीं करता, पर परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम होते हैं। इसकी टीका में कहते हैं, इस प्रकार जीव के परिणामों और पुद्गल के परिणामों में परस्पर हेतुपने की स्थापना होने पर भी, क्या समझ में, परस्पर उनमें कारणपना होने पर भी, हेतुपना माने कारणपने की स्थापना होने पर भी जीव में और पुद्गल में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से
जीव में पुद्गल परिणामों का, पुद्गल कर्म में जीव के परिणामों का कर्ता कर्मपना असिद्ध होने पर भी, माने इनमें व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, इसलिए कर्ता कर्मपना असिद्ध है। परस्पर परिणामों का हेतुपना तो है, इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र का प्रतिषेध नहीं है। क्या समझना? कर्ता कर्म भाव का निषेध तो है, पर निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध नहीं है कि एक वस्तु के कार्य में दूसरा निमित्त नहीं हो सकता या दूसरे के कार्य में दूसरा निमित्त नहीं हो सकता, ऐसा निषेध नहीं है। निमित्त कारण तो नैमित्तिक को कार्य कहते हैं, उपादान कारण तो कार्य को उपादेय कहते हैं। समझ गए ना? जैसे सम्यक दर्शन कार्य है, तो उपादान कारण आत्मा का स्वभाव, वो उपादान कारण है, सम्यक दर्शन उपादेय। और दर्शन मोहनी कर्म के उपसमाधि निमित्त है, तो सम्यक दर्शन नैमित्तिक है। निमित्त की तरफ से उसे नैमित्तिक कहते हैं, उपादान की तरफ से उसे उपादेय कहते हैं। क्योंकि परस्पर निमित्त मात्र होने पर ही दोनों के परिणाम होते हैं। परस्पर निमित्त मात्र होने पर ही दोनों के परिणाम होते हैं, माने दोनों के परिणाम होते हैं और परस्पर निमित्त मात्र होने पर होते हैं। मात्र शब्द का प्रयोग किया है निमित्त के साथ। इसका अर्थ यह है कि निमित्त से ही होते हैं, ऐसा नहीं। समाज में एक पक्ष ऐसा भी है, वो कहता है कि निमित्त के बिना उपादान क्या कर सकता है, जब निमित्त मिलेगा तभी कार्य होगा, तो निमित्त से ही कार्य मानता है। और एक पक्ष ऐसा है जो कहता है उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त का उसमें कुछ भी रोल नहीं है। क्या समझ? उपस्थिति तो वे इसलिए मानते हैं कि तुम जो कहोगे कि निमित्त नहीं मानते, इसलिए वे कहते हैं कि निमित्त की उपस्थिति है, हम ऐसा मानते हैं। निमित्त को नहीं मानते ऐसा नहीं है, क्योंकि हम निमित्त की उपस्थिति मानते हैं। क्या समझ में? तो वो निमित्त की उपस्थिति मानकर वे निमित्त मानते हैं, इस बात की, जिनवाणी की बात को इस बात से साक्षी देते हैं कि हम निमित्त को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मानते। दूसरा पक्ष कहता है तुम निमित्त को नहीं मानते, तो वे कहते हैं हम मानते हैं। कैसे मानते हैं? कि वो उपस्थित रहता है, कुछ करता नहीं। अब वे निमित्त को कैसे मानते हैं? कि निमित्त से ही कार्य होता है। क्या समझ? निमित्त से ही कार्य होता है, निमित्त के बिना उपादान बलहीन है, ऐसा निमित्त का पक्ष कहता है। क्या समझ? पर उपादान बलहीन नहीं होता है, उपादान अपने बल से ही कार्य करता है, कोई निमित्त के बल से कार्य नहीं करता। परस्पर निमित्त मात्र होने पर ही दोनों के परिणाम होते हैं। इस कारण से मिट्टी के कलश के समान, देखो तीसरी गाथा है ना 82 नंबर की, इस कारण अपने ही भावों को करने से आत्मा को कर्ता कहा है, परंतु आत्मा पुद्गल कर्म के द्वारा किए गए सभी भावों का कर्ता नहीं है। क्या समझ? अपने ही भावों को करने से आत्मा को कर्ता कहा है। आत्मा अपने ही भावों को करता है, इसलिए आत्मा को कर्ता कहा है, परंतु आत्मा पुद्गल कर्म के द्वारा किए गए सभी भावों का कर्ता नहीं है। जो कर्म के द्वारा किए गए हैं उन सभी भावों का कर्ता आत्मा नहीं। माने पुद्गल कर्म के सभी भावों का कर्ता आत्मा नहीं है और अपने ही भावों का कर्ता आत्मा को कहा है। समझ में आया? अब इसकी टीका कहते हैं, इस कारण से मिट्टी के कलश के समान
अपने भावों से अपने भाव के कारण ही जीव किसी काल में अपने भाव का कर्ता होता है। परंतु जिस प्रकार मिट्टी कपड़े की कर्ता नहीं है, उसी प्रकार जीव अपने भावों से भिन्न पर भाव को करने में असमर्थ होने से पुद्गल के भावों का कर्ता तो किसी काल में कदाचित कभी भी नहीं है, ऐसा निश्चय है। देखो उदाहरण देकर ये बात समझाते हैं। इस कारण से मिट्टी के कलश के समान अपने भावों से अपने भाव के कारण ही जीव किसी काल में अपने भाव का कर्ता होता है। मिट्टी के कलश के समान, ये दृष्टांत जो है पीछे से चला आ रहा है और आगे तक चलेगा। ये क्या समझ में आया? दृष्टांत का प्रयोग उपादान के रूप में किया गया, फिर निमित्त के रूप में भी किस तरह से किया जा रहा है आगे बताते हैं। इस कारण से मिट्टी के कलश के समान, माने जैसे मिट्टी अपने द्वारा कलश को बनाती है, उत्पन्न करती है, अपने भावों से अपने भाव के कारण ही जीव किसी काल में अपने भाव का कर्ता होता है। अपने भावों से कौन? जीव। अपने भावों से अपने भाव के कारण ही जीव किसी काल में अपने भाव का कर्ता होता है। अपने भाव का कर्ता जीव होता है। क्या समझ में आया? परंतु जिस प्रकार मिट्टी कपड़े का कर्ता नहीं है, क्या मिट्टी कपड़े का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार जीव अपने भावों से भिन्न परभाव को करने में असमर्थ, परभाव को करने में असमर्थ कौन? जीव। कैसे? जैसे मिट्टी कपड़े का कार्य करने में असमर्थ है, वैसे ही जीव अपने भावों से भिन्न परभाव को करने में असमर्थ होने से पुद्गल के भावों का कर्ता तो किसी काल में नहीं है, कभी नहीं है, कदाचित भी नहीं है, किसी भी प्रकार नहीं है, ऐसा निश्चय है। ऐसा ही निर्णय यथार्थ है। ऐसा निर्णय, दृढ़ निर्णय करना चाहिए कि जीव पुद्गल के भावों का कर्ता किसी काल में नहीं है। भावार्थ, जीव और पुद्गल के परिणामों में परस्पर निमित्त मात्र पना तो है, परंतु उनमें परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं। क्या समझ? जीव और पुद्गल के परिणामों में परस्पर निमित्त मात्र पना है, माने परस्पर वे एक दूसरे के निमित्त हैं, कारण हैं, बस निमित्त ही हैं, इसलिए मात्र शब्द का प्रयोग। निमित्त ही हैं, उसमें कुछ करते नहीं, परंतु उनमें परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। पर के निमित्त से जो अपने में भाव होते हैं, उनका तो अज्ञान दशा में कदाचित कर्ता कहा भी जाता है, परंतु परभाव का कर्ता तो कदाचित भी नहीं है। क्या समझ में? पर के निमित्त से जो अपने में भाव होते हैं, उनका तो अज्ञान दशा में कदाचित कर्ता कहा भी जाता है, परंतु परभाव का कर्ता तो कदाचित भी नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या अज्ञान दशा में वह मिथ्यात्वादि का जीव करता है, तो कदाचित क्यों कहा? देखो, कर्ता की व्याख्या दो रूप से आती है। क्या समझ में आया? इसमें मिथ्याते नहीं, रागात भाव आदि सभी ले लेना। दो रूप में आती है। एक तो
व्याप्य व्यापक भाव से करता है। जो व्याप्य व्यापक भाव जिसमें होता है वो व्यापक कर्ता कहलाता है और व्याप्य कर्म कहलाता है। क्या समझे? दूसरा कर्ता का अर्थ जो लोक में प्रसिद्ध है क्या, कि जो करना चाहे सो कर ले तो उसका नाम कर्ता। यानी स्वयं परिणमित हो सो कर्ता, ये तो है ही परिभाषा। हाँ, दूसरा हम मन चाहे सो कर लें, उसका नाम कर्ता। समझ में आना? तो वह मन चाहे जीव नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने भावों का भी कर्ता नहीं है। पर का कर्ता तो दोनों ही प्रकार से नहीं है। माने मन चाहे भी नहीं कर सकता और उस रूप परिणमित होकर के भी नहीं करता। इसलिए पर का कर्ता तो कदाचित नहीं, किसी अपेक्षा नहीं, लेकिन अपने भावों का कर्ता वह स्वयं उस रूप परिणमित होता है, इस अपेक्षा करता है, लेकिन मन चाहे नहीं कर सकता, इसलिए वो कदाचित करता नहीं। क्या समझ में? हाँ 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 हाँ, प्रभाव का कर्ता तो किसी अपेक्षा नहीं है। माने पर रूप से परिणमित होकर भी नहीं कर सकता और माने निमित्त करता भी नहीं है। मन चाहे करता नहीं है, मैं चाहूँ सो कर लूँ, ऐसा नहीं परता कर सकता। लेकिन अपना भी मन चाहे नहीं कर सकता। हम चाहें कि आज राग का अभाव कर दूं और बीतराग हो जाऊं, क्या समझ? नहीं कर सकते। उस भाव का जो पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ होगा तभी वो काम होगा। आपकी इच्छानुसार वो काम नहीं होगा। आप अपनी इच्छानुसार भाव करना चाहें तो आपकी इच्छानुसार नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जीव अपने भाव का भी करता नहीं है। क्या समझ? लेकिन अपने भाव रूप परिणमता है, इसलिए आप करता है, दूसरा नहीं। बात समझ में आ गई ना? है? अरे इस प्रकार, तो इस प्रकार वह पर का कर्ता, पर भाव का कर्ता तो कदाचित भी नहीं। क्या समझ? अपने भाव का कर्ता कदाचित है, लेकिन दूसरा कोई नहीं है। ये बात तो पक्की है। इस प्रकार जीव के भाव और पुद्गल के कर्मत रूप परिणमन में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म भाव तो है ही नहीं, पर परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है। एक दूसरे का कार्य के होने में एक दूसरे का निमित्त अवश्य होता है। क्या समझे? इस प्रकार 80, 81, 82, 83 गाथा की व्याख्या वो 80, 81